आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। आज से मैं अपने चैनल वसुधा के रंग में पुस्तकों की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। और जो मेरा पहले से चल रहा है, मेरे विचारों का प्रवाह, चिंतन, अनुभूतियाँ, भजन और जो भी डालती रहती हूँ अपने निजी वीडियो अपनी अनुभूतियों से, वो तो डालती ही रहूँगी, क्योंकि शायद वो मेरा स्वभाव है इस तरह की चीज़ें लिखना और रचना करना, तो उसे तो बंद नहीं कर सकती। साथ में एक पुस्तकों की सीरीज भी शुरू करने का विचार आया मन में। मेरे पास बहुत सारी जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो मैंने सोचा कि पुस्तकों के बारे में कुछ जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाई जाएं, और हो सकता है आपके कुछ काम आए वो जानकारियाँ। या बहुत लोग छात्र भी होंगे जिनको नए नए विषय की आवश्यकता रहती है अपने उसमें विषय वस्तु में शामिल करने के लिए, उन्हें भी इस सीरीज से विषय मिल सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। और मेरे इस सीरीज में कोई फिक्स पुस्तकें नहीं रहेंगी कि इसी तरह की पुस्तकें होंगी। इसमें काव्य रूप में भी जो पुस्तकें हैं वो भी होंगी, गद्य में भी हैं जो वो भी होंगी, आर्ष ग्रंथ भी होंगे, पौराणिक ग्रंथ भी होंगे। और मेरा उद्देश्य सिर्फ है उस पुस्तक के अंदर विषय वस्तु क्या है उसकी जानकारी देना। और ये जानकारी बड़ी संक्षिप्त रहेगी, बहुत ज़्यादा उस विषय में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन उस संक्षिप्त जानकारी में आपको जिस विषय की तलाश है उसका एक स्रोत मिल जाएगा। और आप के अनुसार जो आपको विषय चाहिए, जो पुस्तक चाहिए, उसे आप अवश्य बाज़ार से लेके पढ़ लेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो बस इतना ही उद्देश्य है। और मैं इन पुस्तकों को एपिसोड 1, 2, 3 ऐसे करके सीरीज में डालूँगी। प्रयास करूँगी कि प्रत्येक हफ्ते एक पुस्तक के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी प्रेषित करूँ अपने वीडियो के द्वारा। तो आज जो मैंने पुस्तक चुनी है इस वीडियो के लिए, वो उस पुस्तक का नाम अष्टावक्र गीता है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी पढ़ के। मैंने पढ़ा, और अगर मैं कहूँ तो काफ़ी समय तक, शायद 1 वर्ष पहले तक भी मुझे नहीं पता था कि अष्टावक्र गीता नाम की भी कोई ग्रंथ है। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता के विषय में ही जानती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मुझे नहीं पता था, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो वंचित रहते हैं अपने ही ग्रंथों से, अपनी जानकारियों से, या बहुत सारी चीज़ों से। इसलिए मेरा विषय तो हिंदी पुस्तकों पर ही होगा। तो जो अष्टावक्र गीता है, बड़ा सुंदर संवाद है महाराजा जनक का और अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र अल्प आयु में जिनको आत्मज्ञान हो गया था, इस तरह के एक व्यक्तित्व हैं। और राजा जनक तो अपने आप में एक है ही बहुत महान विद्वान, वैज्ञानिक, सब कुछ हैं। और श्रीमद् भगवत गीता यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें अवश्य पढ़ा होगा कि अर्जुन को ज्ञान देते समय श्री कृष्ण भगवान राजा जनक का भी नाम लेते हैं, और अर्जुन से उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए भी कहते हैं। और वेद आदि का जब वर्णन करते हैं कि वेदों में जो कहा गया है उस पर चलिए, और राजा जनक इत्यादि ने जो किया है उन पद चिन्हों पर चलिए, इस तरह की कुछ बातें वो कहते हैं। तो राजा जनक अपने समय के बहुत ही महान राजा थे। और हम आज साधारण से जनमानस में इसकी जानकारियाँ कम ही आ पाती हैं, और खाली जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन्हीं को विस्तारित किया जाता है, उन्हें और फैलाया जाता है। तो अष्टावक्र जी जो हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने शरीर के में 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र के नाम से प्रचलित हुआ। और जब ध्यान, धारणा, समाधि की बात होती है, 8 नियमों की बात होती है पतंजलि कृति योग दर्शन में, तो वहाँ पर समाधि तक पहुँचने के लिए 8 प्रकार के जो नियम बताए गए हैं,
तो उनसे गुजरना बहुत आवश्यक बताया गया है, तभी ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर सोचने का विषय ये है कि अष्टावक्र जी जो हैं वो इस बात को महत्व नहीं देते हैं, बहुत इस बात को पूरा खंडित नहीं करते हैं, लेकिन वो इस बात को बहुत महत्व नहीं देते हैं। वो आत्मज्ञान को महत्व देते हैं कि आत्मा का बोध होना आवश्यक है, लेकिन आत्मा का बोध होने के लिए पात्रता आवश्यक है। वो इस विषय को भी कहते हैं पात्र, क्योंकि राजा जनक को पात्र मानते हैं, और राजा जनक वो पात्र हैं जिन्हें इन सारी क्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। शायद अगर कोई साधारण व्यक्ति से वो बात कर रहे होते तो या तो वो उनका पात्र ही नहीं था उनकी बातें समझने के लिए, या शायद वो उससे बात नहीं करते, या फिर वो भी उसे ये इस तरह के जो यम नियम है उस पर चलने को कहते, क्योंकि राजा जनक उसके पात्र हैं इसलिए। और अष्टावक्र जी के बारे में भी जो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि उनके पिताजी ने कह दिया, वेद पाठ कर रहे थे और उन्होंने उसका खंडन किया था कि सारा ज्ञान तो अपने अंदर है, शास्त्रों में कुछ नहीं है। तो उनके पिताजी ने कह दिया था कि तू अभी जो जन्मा भी नहीं है वो मुझे ज्ञान दे रहा है, तू 8 तरह से टेढ़ा पैदा होगा। तो ये जो इस तरह के जो शब्द हैं, ये इसका अर्थ शाब्दिक नहीं है, इसका अर्थ अवश्य आध्यात्म जगत में बहुत बड़ा है, जिसे ही समझने के लिए एक उत्तम गुरु चाहिए। अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे तो ये एक आपके लिए मजाक का पात्र बन सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता के बारे में, जिसमें एक कहते हैं विद्वानों की सभा लगी थी और राजा जनक के 3 प्रश्न थे जिनका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था और वो हताश थे। वहाँ पर अष्टावक्र पहुँचे और उन्होंने उनका जो संवाद था राजा जनक के साथ शुरू हुआ, और राजा जनक को प्रथम ही अध्याय में उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। उसके बाद जो भी आगे का विवरण है, राजा जनक अपनी अनुभूतियाँ बताते हैं, अष्टावक्र उसको सुनते हैं। फिर राजा जनक की अनुभूतियाँ कितनी सही हैं, कहाँ पर उचित नहीं है, वहाँ पर फिर उनको मार्गदर्शन करते हैं, फिर वो आगे बताते हैं, फिर वो अष्टावक्र जी मार्गदर्शन करते हैं। इसी तरह इस अष्टावक्र गीता में 20 प्रकरण है, पूरा इसी तरह चलता है। राजा जनक के जो इसमें प्रश्न हैं वो है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे होता है। अष्टावक्र जी वैराग्य को ही आगे ले लेते हैं, बोलते हैं जब वैराग्य होगा तब ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तब मुक्ति होती है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है और बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान क्या है उनकी दृष्टि में वो बताते भी हैं। ज्ञान शास्त्रों का पढ़ना ज्ञान नहीं है, वो इस बात को ज्ञान नहीं मानते हैं। बोलते हैं कोई कितना भी पंडित हो जाए, कितना भी पढ़ ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, या कितनी भी बहुत सारी जानकारियाँ जुटा ले, वो या तो विज्ञान हो सकती है या तो जानकारी हो सकती है, वो ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान क्या है? तो उनकी दृष्टि में वो जो बताते हैं कि ज्ञान है आत्मबोध का होना, चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हो जाना, स्वयं को अवस्थित कर देना, दृष्टा बन जाना, वो ज्ञान है। जहाँ पर आत्मज्ञान हो जाए, वो आत्मज्ञान को ज्ञान कहते हैं, बाकी कोई ज्ञान नहीं है उनकी दृष्टि में। और ये भी स्थिर प्रज्ञ होने की बात कहते हैं, जिस तरह श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। और श्री कृष्ण भगवत गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ते ही रहते हैं, जिसमें श्री कृष्ण अपना जब अर्जुन को पात्र मानते हैं, इसलिए वो अर्जुन के साथ संवाद करते हैं। और उस संवाद में वो जिस तरह कहा जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही जगत हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं असीम हूँ, अपार हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो ये दरअसल ये आत्मज्ञानियों का एक इस तरह जो वार्ता करते हैं वो आत्मज्ञानी ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भी एक आत्मज्ञानी है, तत्वदर्शी हैं, इसलिए वो इस तरह कर रहे हैं। और इस तरह का तत्वदर्शी पात्र व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पात्र पुरुष हो सकता है, ऐश्वर्यवान हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर जनक जो हैं
वो जब प्रथम अध्याय में जब अष्टावक्र उनको बताते हैं कि वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, और वैराग्य कैसे है, इस संसार में अनासक्ति होने के बाद ही वैराग्य होता है। तो इसी तरह अनासक्ति की बात कृष्ण भी करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अनासक्ति का मतलब अर्थ बिल्कुल भी अष्टावक्र भी ये नहीं कहते हैं कि आप संसार में जीना छोड़ दें, संसार के कर्तव्य निभाना छोड़ दें, या सांसारिक क्रियाएं छोड़ दें, या जो भी आपके कार्य हैं उन्हें छोड़ दें। नहीं, इसे नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते हैं। बस तटस्थ होकर हर कार्य करने को कहते हैं। आसक्ति उससे छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए, अनासक्ति पूर्वक करने को कहते हैं प्रत्येक कार्य को। और जब उनको राजा जनक को, क्योंकि वो स्वयं में विद्वान हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा जनक ही ऐसे राजा थे जहाँ पर ऋषि मुनियों का दरबार लगता था, जहाँ पर ऋषि मुनि विचार विमर्श करते थे, ठहरते थे, उनके ठहरने की अलग व्यवस्थाएं थीं। जबकि ऋषि मुनि, अन्य राजा जो थे वो तो ऋषियों मुनियों से मिलने उनके गुरुकुल, उनके आश्रम जाया करते थे, जंगलों में जहाँ रहते थे वहाँ जाते थे। परंतु राजा जनक का दरबार ऐसा था जो ऋषियों मुनियों से भरा हुआ एक दरबार था। राजा जनक एक बहुत महान विद्वान, तत्वदर्शी, वैज्ञानिक राजा कहे जाते हैं। अगर ऐसे वो नहीं होते, यदि वो ऐसे नहीं होते तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में राजा जनक आदि का नाम नहीं लेते। जब वो वेद आदि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अर्जुन के सामने कि वेद आदि के अनुसार ये कर्तव्य बताए गए हैं और ऐसे ऐसे तुमको ये मानना चाहिए, तब वो राजा जनक आदि का भी नाम लेते हैं। तो जनक राजा, इतनी पात्रता थी उनकी कि वो रामायण काल से महाभारत काल तक कृष्ण की गीता में भी आ गए। वो थे राजा जनक, इतना महान व्यक्तित्व, इतने महान पात्र, उनमें खुद बहुत ऋषित्व था। कितने विद्वान वो रहे होंगे कि उनको संतुष्ट करने के लिए एक अष्टावक्र, अल्पायु में कहते हैं, उस समय उनकी 12 वर्ष की आयु थी जब राजा जनक ने उनको अपना गुरु मान के नतमस्तक हो गए थे, जब उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए थे। तो इतने विद्वान व्यक्ति को, इतने विद्वान महापुरुष को संतुष्ट करने वाला पुरुष अष्टावक्र के नाम से जिनको जाना जाता है, वो कितने बड़े तत्वदर्शी होंगे, कितने बड़े ज्ञानी होंगे, ये समझा जा सकता है। तो इस तरह ही पुस्तक में जब राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद चलता है तो बहुत ही आनंद आता है पढ़ने में। दूसरे अध्याय से उनको आत्मबोध होने लगता है और वो बताने लगते हैं अपने बारे में, जिस तरह कृष्ण गीता में कह रहे हैं उसी तरह जनक कहने लगते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। आगे अध्याय जैसे बढ़ते जाते हैं, अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेते जाते हैं कि अभी इनमें कहाँ कमी रह गई है, अभी कहाँ कमी रह गई है, और जनक धीरे धीरे जीवन मुक्ति की ओर, समाधि की ओर एक तरह से बढ़ते जाते हैं। और उनमें वो अपनी अंदर का विराट रूप बताते जाते हैं, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं असीम हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और वो एकदम आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं और आनंद के हिलोरों में एकदम समाहित हो जाते हैं। और बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रतीत होता है जब हम इस संवाद को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अष्टावक्र भी जो हैं वो आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं मानते हैं। इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा को एक ही स्वरूप में वो बताते हैं। और फिर वो विश्व भी मैं हूँ, जगत को मिथ्या वो भी कह रहे हैं, लेकिन इस जगत को मिथ्या कहकर जगत हमारे अंदर है, मैं विश्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो वाली अनुभूतियाँ वो जनक के द्वारा जो आती हैं, जनक के द्वारा कही जाती हैं। और यहाँ अष्टावक्र भी एक दृष्टा रूप में ही एक उपदेश देते हैं कि दृष्टा बन के रहो जनक को भी, और उसी दृष्टा की दृष्टि में बैठकर ही जनक इन सारी अनुभूतियों को उसी तरह कुछ वर्णित करते हैं जिस तरह कृष्ण अपने स्वरूप को वर्णित करते करते अर्जुन के सामने प्रस्तुत होते हैं। इसी तरह यहाँ भी कुछ कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों का दोनों इस अष्टावक्र गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भी अगर तुलनात्मक कुछ अध्ययन करना है तो भी आप इन दोनों ग्रंथों को रख के बहुत अच्छा विषय तैयार कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कितनी आनंद की हिलोरें उठती हैं। इसलिए
हमें इनको पढ़ने से बहुत अच्छे लाभ हैं दोनों। एक तो हमारा आनंद भी बढ़ेगा, दूसरा जानकारी भी बढ़ेगी और हम अपने ग्रंथों के बारे में जान पाएंगे और हम कुछ अलग प्रकार का विषय भी तैयार कर पाएंगे। तो इस ग्रंथ के बारे में बस ये छोटी सी संक्षिप्त सी जानकारी मैंने दी है। और अन्य पुस्तकों के बारे में लगभग हर हफ्ते प्रयास रहेगा कि मैं इस सीरीज को लगातार जारी रखूं और आप तक इस सीरीज का क्रम पहुंचता रहे। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचते रहे। आपको मेरे निजी विचार और चिंतन में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नई नई जानकारियाँ चाहिए तो आप अपने जो आपकी पसंद के विषय हों, पुस्तकें हों, उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।